राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप दिल्ली की इस सड़क पर अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप लंदन और पेरिस की सड़क का अनुभव जरूर कर लेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस बनाने का दावा किया था, वो दावा यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खोखला साबित हो रहा है। लंदन और पेरिस की सड़कें तो नहीं बनी, लेकिन ये सड़क तालाब जरूर बन गई। जी हाँ, छतरपुर विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जो कि मांडी गांव के रोड को जोड़ता है। जी हाँ, छतरपुर से मांडी गांव के जाने वाले इस रास्ते पर आप देखिए किस तरीके से सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में कोई बारिश नहीं हो रही, लेकिन बारिश के बाद और बारिश से पहले अगर अगर होती तो उसकी तस्वीरें कुछ और बयां करती। लेकिन यहाँ पर रोजाना इसी तरीके का सीवर का पानी भरा हुआ है, वो भी पिछले कई महीनों से, जैसा कि लोगों ने बताया। और इस रास्ते से क्योंकि कई सारे गांव हैं, क्योंकि मांडी गांव सबसे लास्ट गांव पड़ता है, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से छतरपुर से जब आप मांडी रोड पे चलेंगे तो सुल्तानपुर गांव, साथ ही साथ फतेहपुर, बेरी, जोनापुर गांव और मांडी गांव होते हुए लोग फरीदाबाद तक और गुड़गांव तक जाने का इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन तस्वीरों में देखिए कि पूरी की पूरी सड़क जो है वो किस तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर कई सारी दुर्घटनाएं हैं वो भी होती हैं, और रात के वक्त तो इस रास्ते से लोग निकलने के लिए परहेज करते हैं, क्योंकि इसके रास्ते के अगर इस रास्ते से अगर वो गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं वो हादसे का शिकार होते हैं। और दिन में भी इस तरीके की तस्वीर कई बार देखने को मिलती है। कई लोगों ने तो इस रास्ते से जाना ही अब छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों को जहाँ 5 मिनट और 15 मिनट का जो सफ़र होता है उसके लिए अब लोगों को यहाँ पर से 1 से 2 घंटे तक जाम में फंसना पड़ता है, क्योंकि वाहन की जो लंबी कतार है वो भी यहाँ पर लग जाती है, क्योंकि जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। और साथ ही साथ जो सड़क है वो अब पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, और उसकी वजह से लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो है गड्ढे में लोग फंस कर गिर भी जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए दोपहिया वाहन और 3 व्हीलर वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रशासन, क्योंकि एक तरफ जहाँ सरकार की बात कराए तो जाए तो सरकार क्या कर रही है वो भी देखना होगा, और साथ ही साथ अगर नगर निगम और सिविक एजेंसियों की बात करी जाए, क्योंकि अब दिल्ली सरकार, एमसीडी जो है दिल्ली सरकार के अंदर है, तो कोई किसी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकता है कि आखिरकार इस सड़क का ये हाल क्यों है। अब चुनाव नज़दीक है, लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं छतरपुर विधानसभा की हैं, ये कहीं ना कहीं सिविक एजेंसियों की, सरकार की नींद जरूर जगाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर से जो वाहन हैं वो गुजर रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना इन वाहन चालकों को करना पड़ता है। अब देखिए कि पूरी की पूरी सड़क जो है वहाँ पानी भरा हुआ है। अगर कोई गाड़ी रुक जाती है तो दोपहिया वाहन को पैर रखने की जगह नहीं, उसको पानी में ही कहीं ना कहीं पैर रखना पड़ता है। और इस गंदे पानी में लोग कहीं ना कहीं बीमारी का कहीं अपने आप को दावत देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये दोपहिया वाहन जो है वो फंस चुका है। उसके बाद और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सड़कों पर देखिए किस तरीके का पानी भरा हुआ है, लोग किस तरीके से बच बचाव कर कर यहाँ से निकलते हैं। अब देखना होगा कि सरकार आखिरकार कब जागेगी और कब इस समस्या से लोगों को जो इस सड़क से गुजरते हैं उनको निजात मिल पाएगी। आर सोनी न्यूज़ की अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर डेली हंट पर आर सोनी न्यूज़ को देख रहे हैं तो डेली हंट पर भी आर सोनी न्यूज़ को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ की ये खबर देख रहे हैं आप कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ। नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर देख रहे हैं इस वक्त। ये जौनापुर मांडी रोड है और ये पिछले करीब 2 महीने से पानी इस तरीके से भरा हुआ है। यहाँ पर ना तो निगम की सरकार काम कर रही है, ना ही एमएलए साहब काम कर रहे हैं, और ये पानी कंटिन्यू 2 महीने हो गए इस पानी को भरते हुए ये ऐसे भरा हुआ है। मैंने देखा कि यहाँ पर कई बाइक वाले भी गिर गए हैं। जी, रोड पर गड्ढे हैं, रोड पर गड्ढे की वजह से पानी भरने के कारण वो गड्ढे उनको नज़र नहीं आते, जिस वजह से उनकी बाइकें गिरती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के साथ बड़ी समस्या है।
तो यहाँ पर क्या इतने जगह कितने गांव लगते हैं और यहाँ फार्म हाउस एक से एक है क्या? वैसे यहाँ फार्म हाउस तो एक से एक है, सभी बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं इस जगह पर। और गांव की बात करूँ तो यहाँ कम से कम 8 से 9 गांव गुजरों के हैं और बाकी बाहरी वोटर्स भी बहुत ज़्यादा है, पूर्वांचली बहुत ज़्यादा है, उत्तराखंडी लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ये समस्या बहुत लोगों को होती है। ये कोठी फार्म हाउस वाले तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल जाते हैं, पर जो गरीब जनता है, बाहरी लोग हैं जो बाइकों से सफ़र करते हैं, उनके लिए बहुत समस्या है। और इस पर कोई भी निगम पार्षद, विधायक कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मगर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से बच्चे स्कूल भी जाते हैं, इस रोड से काफ़ी कॉलेज भी जाते हैं। भाई साहब यहाँ साथ में एक सुल्तानपुर जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये CDR फार्म है। CDR फार्म से जस्ट 200 मीटर आगे एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो बच्चों का पैदल आना जाना भी काफ़ी होता है, बच्चों को बहुत समस्या होती है इस रोड से जाने और आने में, लेकिन इसकी सुध सरकार ले नहीं रही है, निगम सरकार नहीं ले रही है। हम जी आय नगर से आ रहे हैं और हमें लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जाम है, ये पार करते करते अभी भी हम पूरा पार नहीं कर पाए हैं। तो बहुत ही दिक्कत होती है, महिलाओं को, बहनों को बहुत दिक्कत होती है। बाइक वाले यहाँ पे गिरते हैं डेली। अच्छा। और बहुत मतलब जाम लगा रहता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, क्या तो हमारे कहेंगे जिस तरीके से नाला सफाई नहीं होने के कारण ये पानी लगे हुए हैं? अब हमारी दिल्ली सरकार है, निगम में भी उनकी सरकार है, उन्हें यहाँ पे काम करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे कैसी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार ने कहा था कि आम आदमी जो है MCD दे दीजिए, मैं दिल्ली को साफ सुथरा रखूँगा। अब कुछ हो ही नहीं रहा है सर जी। अभी तो ये आप यही झलक देख रहे हैं, अंदर गाँव में जाके देखिए जी, एरिया में इससे भी बुरा हाल है जी। तो क्या आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है? जी बहुत परेशानी होती है। देखो कैसे लोग गिर के जा रहे हैं, यहाँ से लेडीज़ है, महिलाएं, बहनें कैसे गिर जाती है यहाँ पे, बाइकों से या स्कूटी से अपने सवारी से जाती है। बाकी पैदल आदमी तो जा भी नहीं सकता। यहाँ नाले ऐसे ही खुले हुए, यहाँ पे काम होना चाहिए जी। इलाके के विधायक करतार हैं, यहाँ पर आम आदमी के निगम पार्षद हैं, क्या वो झांकी मारने नहीं आते? नहीं जी, कोई नहीं आता यहाँ पे। आते भी होंगे तो अपने रास्ते से निकल जाते हैं अनदेखा करके जी।